हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संख्यानंद पर। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 14 तक कर लिए थे। आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 15 करेंगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक जो राजमार्ग है मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है जो इस कार के को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब सवाल को देखिए, मैं बताता हूँ। पहले डायग्राम बनाना रहता है अपने को। तो इस डायग्राम को समझिए कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति इस तरफ एक कार को देख रहा था। तो कार क्या कर रही है, जो कार आ रही है इस मीनार की तरफ। अगर हम बोलें कि ए बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो देखिए ये जो व्यक्ति यहाँ पर ए पर खड़ा था अवनमन कोण पर देख रहा है, यानी कि इसका जो क्षैतिज स्तर का सामने वाला हो जाएगा ये वाला। यहाँ से कार को दिख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला यहाँ पर। इसके बाद कार 6 सेकंड बाद यहाँ से लेके, यानी कि इतनी बिंदु दूरी पर कार आई है जो 6 सेकंड में आई है। तो 6 सेकंड बाद जो कार पहुंच रही है इस बिंदु पर, तो यहाँ पे कोण बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। तो आपको ज्ञात करना है कि कितनी समय बाद यहाँ पर पहुंचेगी। यानी कि डी से लेके सी तक पहुंचने में 6 सेकंड लग रहे थे, तो सी से लेके बी तक पहुंचने में कितना लगेगा। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि भाई मान लेते हैं कि इसको यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है टी टाइम, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है जो ए बी है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे अवनमन कोण 30 का बन रहा है, तो इसके संगत यहाँ पे एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमको। एक त्रिभुज ए डी बी और दूसरा ए सी बी, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात हमको दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, सबसे पहले दिया है कि व्यक्ति द्वारा 30 डिग्री पर एक कार को देखा जाता है। व्यक्ति द्वारा पहली स्थिति में कार को देखने पर बना हुआ कोण देखने पर बना कोण कितना हो जाएगा, ये अपना ये हो जाएगा 30 डिग्री का। और दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति में आप लिख लेना इसको। दूसरी स्थिति में कितने कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का। तो इसमें समय कितना लग रहा है, समय लगा है इसका 6 सेकंड, ठीक है। हमको ज्ञात करना है टी का मान कितना रहेगा। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या इसको देखें कि अगर ये टी यहाँ तक आएगा तो इसको एक त्रिभुज की भुजा मान सकते हैं, क्योंकि इस डी से लेके सी तक का मान 6 है, तो सी से लेके बी तक का मान टी है। हमको डी का मान निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या है, त्रिभुज वाला यानी कि त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए अगर हम पहले देखें कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में क्या करें हम, यहाँ पे त्रिभुज ए डी बी में कौन कौन सा त्रिभुज ए डी बी में, तो क्या होता है टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार हो जाएगा। तो टेन कितने का डिग्री का कोण था, 30 डिग्री का कोण था। इसके सामने वाली वजह ए बी हो जाएगी लंब, और इसका डी बी हो जाएगा क्या, आधार। देखिए टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब का मान ए बी और आधार का मान डी बी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/3 बराबर ए बी अपॉन डी बी, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम, ए बी को एक साइड रख लें अभी और डी बी को इस तरफ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, डी बी बटे करनी 3 बराबर ए बी। समीकरण नंबर आप 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे करते हैं हम दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा अपने पास, ए सी बी में पुनः त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी में क्या करें,
टेन, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब टेन 60 का मान कितना होता है, करनी 3 बराबर लंब का मान कितना है इसका, लंब का मान रहेगा ए बी और आधार का मान कितना रहेगा सी बी। ठीक है, इतनी समझ आई सबको। अब देखिए अगर हम सी बी को इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, करनी 3 सी बी, करनी 3 गुणा सी बी बराबर ए बी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है वह ए बी का मान मिला है, कुछ इक्वेशन 1 में भी हमारा ए बी का मान मिला था, देखिए यहाँ पर। तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए बी का मान रख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 था अपना क्या, डी बी बटे करनी 3 बराबर ए बी था, तो ए बी के बराबर लिख सकते हैं हम करनी 3 सी डी, सॉरी करनी 3 सी बी। ठीक है, ये वाला मान रख लिया हमने, करनी 3 सी बी। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो करनी 3 है इसको इस तरफ लेके जाए तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 सी बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, अब बोलोगे सर नहीं है। देखो अब डी सी, अभी थोड़ी सी इसकी बात करें डी बी की। ठीक है, अगर चित्र की बात करें हम यहाँ पे देखें तो डी बी कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक आया है। हम बोल सकते हैं जो डी बी है हमारा, इसमें डी सी प्लस सी बी दोनों शामिल है, तो डी बी को लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए डी बी को लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये लिखा है यहाँ पर, देखिए त्रिभुज में जो हमारा डी बी भुजा है डी सी प्लस सी बी को मिलने से बनी है, तो इसको देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि डी बी बराबर डी सी प्लस सी बी। ठीक है, अब देखिए बराबर किसके, ये 3 सी बी के। ठीक है, अगर देखिए सी बी को इस तरफ लेके जाए हम तो क्या हो जाएगा, डी सी बराबर ये 3 सी बी माइनस सी बी, तो क्या हो जाएगा डी सी बराबर 2 सी बी बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हमने एक मान देखा था समय का, डी सी का मान कितना था इसके अपने पास 6 था, यहाँ पे रख सकते हैं हम 6 बराबर 2 सी बी। ठीक है, अगर हम 2 को इसके नीचे लेके आए तो क्या हो जाएगा 6/2 बराबर सी बी, और इसी तरह हमारा क्या बन जाएगा सी बी का मान, सी बी बराबर हो जाएगा अपना 3, ये पूरी यूनिट देखिए यहाँ पे हमने मीटर नहीं लिया, टाइम सेकंड में लिया था, तो ये किसका हो जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, या सी बी का मान कितना था, टाइम कितना हो जाएगा अपना 3 सेकंड। इसी तरह अपना ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। इसमें हमको सी बी यानी कि इस बिंदु से लेके सी से लेके बी तक जो कार आ रही थी हमारी उसका मान निकालना था। इसका हम बोल सकते हैं कि जो कार थी, जो व्यक्ति ऊपर से देख रहा था, इस सी बिंदु पर अगर 60 डिग्री का कोण बना रही थी तो मीनर तक आने में ये 3 सेकंड और लेगी। ठीक है, इसी तरह अपना ये वाला सवाल समाप्त होता है, और इस सवाल के साथ ही अपना ये पूरा चैप्टर नंबर 9 भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।